नॉन-स्टॉप 100। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज स्कूली छात्रों के बीच होंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बच्चों के लिए मास्टर जी बनेंगे राष्ट्रपति। सुबह 10 बजे से 11:15 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। देश के अलग अलग राज्यों से चुने गए 10 छात्र पीएम से करेंगे सवाल। पीएम के कार्यक्रम में दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के 800 छात्र और 60 अभिभावक भी लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम का दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर होगा सीधा प्रसारण। शिक्षक दिवस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में सिक्के जारी करेंगे पीएम। 125 और 10 रुपए के जारी होंगे सिक्के। राष्ट्रपति भवन परिसर में बनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय में शिक्षक की भूमिका में दिखेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 11वीं और 12वीं के छात्रों की लेंगे क्लास। स्कूली बच्चों को पढ़ाने के बाद अध्यापकों से बातचीत भी करेंगे राष्ट्रपति। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी होंगे मौजूद। शिक्षक दिवस पर कला उत्सव पर भी वेबसाइट लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उठाया है ये कदम। पीएम मोदी के साथ संवाद के लिए चुने गए 10 छात्रों में एक बोकारो की रहने वाली अंशिका मिंज भी शामिल। घर के लोगों के लिए यादगार लम्हा। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा अंशिका ने कहा, पीएम से संवाद को लेकर काफी उत्साहित हूं, लेकिन थोड़ा नर्वस भी। चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी ने खींचा हाथ। अकेले चुनाव लड़ेगी मुलायम की पार्टी। चुनाव में 5 सीटें दिए जाने से नाराज मुलायम ने जनता परिवार से तोड़ा नाता। कहा, सीटों के बंटवारे में नहीं ली गई कोई सलाह। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बोले रामगोपाल यादव। कहा, 5 सीट से कोई खुश नहीं। जेडीयू आरजेडी के रवैये से नाराज रामगोपाल ने कहा, पार्टी के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के झटके के बाद मुलायम को मनाने में जुटी जेडीयू। दिल्ली में मुलायम के घर जाकर मिले शरद यादव। कहा, बना रहेगा गठबंधन। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान, गठबंधन जैसा था वैसा ही रहेगा। सीट बंटवारे पर हम बाद में बात कर लेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, मुलायम हमारे अभिभावक और रिश्तेदार, हम उन्हें मना लेंगे। महागठबंधन में टूट पर बीजेपी ने ली चुटकी। शाहनवाज हुसैन बोले, चुनाव से पहले ही बिखर गया परिवार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस के लिए मुलायम को भूले लालू नीतीश। डूबता हुआ जहाज है महागठबंधन। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा, मुलायम ने लालू से लिया बदला। लालू को फंसाकर परिवार से अलग हो गए। सांसद पप्पू यादव ने कहा, मैंने मुलायम से कहा था, लालू ने आपको पहले ही पीएम नहीं बनने दिया। आप लालू की बातों में कैसे आ गए। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। पूर्व सांसद रघुनाथ झा ने छोड़ी पार्टी। लालू को बताया अहंकारी। सूत्रों के मुताबिक बेटे को टिकट नहीं मिलने से नाराज रघुनाथ झा ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक में आज शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली में जारी 3 दिनों की बैठक का आज होगा समापन। आज की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे शिरकत। व्यापम घोटाले की आंच को देखते हुए शिवराज की मौजूदगी अहम। समन्वय समिति की बैठक में कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ संघ ने की नक्सलवाद पर बातचीत। गृहमंत्री ने संघ को बताई सरकार की कार्ययोजना। कल की बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी की शिरकत। कहा, पाकिस्तान को देंगे सीजफायर तोड़ने का माकूल जवाब। कश्मीर में गठबंधन की सरकार पर राम माधव ने बैठक में रखी सफाई। कहा, धारा 370 पर कतई नहीं होगा समझौता। राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने पर फैसला फिलहाल नहीं। बिहार चुनाव के बाद हो सकता है फैसला। पंजाब कांग्रेस के लिए अंबिका सोनी का नाम तय। प्रताप सिंह बाजवा की जगह ले सकती हैं अंबिका सोनी। पटना से जेडीयू कार्यकर्ताओं का पहला जत्था आज प्रधानमंत्री निवास पर भेजेगा डीएनए सैंपल। पीएम के डीएनए वाले बयान का विरोध। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर आनंद राय के आरोप पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा, कोर्ट में दूंगा जवाब। एक कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर भोपाल के जिला पंचायत सीईओ पर भड़के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। फोन पर धमकाने का आरोप। आरक्षण को लेकर आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल की बढ़ी मुसीबत। अभद्र भाषा, दंगा और जबरदस्ती के आरोप में अहमदाबाद में हार्दिक और 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज।
हार्दिक पटेल के सहयोगी दिनेश पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा। कपास कारोबारी और मिल मालिक ने 57 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया। दिल्ली में औरंगजेब रोड को लेकर सियासत जारी। ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने जामिया नगर रोड का नाम बदलकर औरंगजेब रोड किया। बाढ़ पीड़ितों से मिलने लखीमपुर खीरी पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक कॉलेज में दिया भाषण। 2 दिन के दौरे पर लखीमपुर पहुंचे हैं वरुण। ग्रीन पीस इंडिया पर सरकारी नकेल। विदेश से चंदा नहीं ले सकेगी ग्रीन पीस। सरकार ने रद्द किया FCRA लाइसेंस। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 12 घंटे तक चली पूछताछ। दिन भर चली पूछताछ में पुलिस ने पीटर से किए ढेरों सवाल। शीना और इंद्राणी के रिश्तों को लेकर हुई पूछताछ। पुलिस से पूछताछ में पीटर मुखर्जी ने कहा, इंद्राणी के साथ मिलकर उठाते थे शीना और मिखाइल की पढ़ाई का खर्च। पीटर मुखर्जी ने पूछताछ में पुलिस को बताया, शीना हमारी प्रॉपर्टी की दावेदार नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में पीटर ने बार बार कहा, हमें नहीं पता था शीना इंद्राणी की बेटी है। शीना के पिता सिद्धार्थ दास को भी पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया। खार थाने में पुलिस ने सिद्धार्थ से की पूछताछ। पूछताछ के लिए सिद्धार्थ को कोलकाता से मुंबई लेकर पहुंची पुलिस। DNA सैंपल भी लिया जाएगा। पैसे नहीं, रिश्तों की उलझन की वजह से हुआ शीना बोरा का मर्डर। सूत्रों के मुताबिक तमाम पूछताछ के बाद इस नतीजे पर पहुंची पुलिस। सूत्रों के मुताबिक राहुल के साथ शीना के रिश्तों की वजह से इंद्राणी के मन में उपजी असुरक्षा की भावना हो सकती है कत्ल की वजह। सूत्रों के मुताबिक शीना बोरा मर्डर केस में पुलिस की जांच लगभग पूरी। 1-2 दिन में हो सकता है खुलासा। शीना की डायरी से इंद्राणी से रिश्तों को लेकर खुले कई राज। मां से नफरत पर पिता से थी कई उम्मीदें। गुवाहाटी से मिली शीना की डायरी। पिता सिद्धार्थ को करती थी याद, लेकिन मां इंद्राणी को बताया डायन। 2003 से डायरी लिखती थी शीना बोरा। इंद्राणी और पीटर की शादी से नाखुश थी शीना। शीना ने डायरी में इंद्राणी के बारे में लिखा था, मुझे मां से नफरत है। डायरी में शीना के बचपन से जुड़ी यादें। अपने पिता को काफी प्यार करती थी शीना। यूपी के कन्नौज में दलित नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर 3 महीने तक गैंगरेप। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। दरिंदों के चंगुल से भागकर घर पहुंची लड़की ने घरवालों को सुनाई आप बीती। पुलिस ने अपहरण और रेप का मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रेप पीड़ित महिला ने की खुदकुशी। रेप के बाद पति और ससुराल के लोगों पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप। 22 साल की महिला को पड़ोस के एक युवक ने बनाया था अपनी हवस का शिकार। पति तलाक के लिए डाल रहा था दबाव। यूपी के कौशाम्बी में रेप पीड़ित नाबालिग लड़की पर पंचायत का जुल्म। पीड़ित लड़की का जबरन कराया गर्भपात। आरोपी को गांव छोड़ने का फरमान। हरियाणा के सोनीपत में ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रोहतक में कुल्हाड़ी के वार से 50 साल के शख्स की हत्या। चचेरे भाइयों पर आरोप। आपसी रंजिश में वारदात का शक। लुधियाना में एक नहर में नाबालिग लड़की की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 12वीं की छात्रा शाम तक स्कूल से नहीं लौटी थी घर। घरवालों ने हार कर थाने में लिखवाई थी शिकायत। रांची में एक बेटे ने अपनी मां पर चलाई गोली। आरोपी बोला चाचा और पिता के बीच विवाद में चलाई थी गोली। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी। वाहन चेकिंग के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन शिष्टाचार। 2 दर्जन मंजिलों पर कसा शिकंजा। कुछ परिजनों ने थाने में लगाई लताड़। यूपी के फतेहपुर में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। किसी दूसरे लड़की के साथ तय हुई थी शादी। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस के जवान की हत्या। मधुबनी के नगर थाना में हवलदार के पद पर था तैनात। हैदराबाद के स्कूल में छात्रों के बीच हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। बुधवार को एक की हुई थी मौत। राष्ट्रपति पदक लेने आ रही केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ ट्रेन में लूटपाट। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने अस्पताल में की मुलाकात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस ने कई राज्यों में चोरी करने वाले 2 चोरों को दबोचा। 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी के गहने बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को मारी गोली। पुलिस को पुरानी रंजिश का शक।
3 साल पहले उत्तराखंड के श्रीनगर में गंगा पर बने पुल ढहने के मामले में 2 कंपनियों पर शिकंजा, पुलिस ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एमबी रोड पर बीच सड़क गड्ढे में धंसी डीटीसी की बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प, स्कूल की बिल्डिंग को लेकर हुआ बवाल। जंग के मैदान में तब्दील हुआ पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर का रायगंज यूनिवर्सिटी, कांग्रेस और टीएमसी के छात्र संगठनों के बीच फाइट। यूपी के बलिया में फीस में धांधली को लेकर छात्रों का हंगामा, पुलिस ने चलाई लाठियां। सड़क हादसे में स्कूली छात्रा की मौत के बाद यूपी के चंदौली में गांव वालों का भड़का गुस्सा, घंटों तक रखा जाम, ट्रक में तोड़फोड़। सहारनपुर में शराब फैक्ट्री की चिमनी पर चढ़े 2 मजदूर, वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने उतरवाया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मिलावटी शराब पीने से एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने शराब की दुकानों में की तोड़फोड़। यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और उसके बच्चे की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, जमकर किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का इल्जाम, अस्पताल प्रशासन ने कहा भर्ती के समय ही महिला के पेट में बच्चे की हो गई थी मौत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जान जोखिम में डाल कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं भक्त, ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा। भीड़ को देखते हुए भी रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं, स्टेशन प्रबंधक का जवाब भी हैरान करने वाला। बीती रात दिल्ली समेत राजस्थान में कई जगह पर भूकंप के हल्के झटके, किसी नुकसान की खबर नहीं। जयपुर में रात 11:28 पर आए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। अजमेर, बीकानेर, टोंक और सीकर में लोगों ने महसूस किए हल्के झटके, दहशत की वजह से घरों से बाहर निकले लोग। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आए उफान से कई इलाकों में बाढ़, अब तक 24 लोगों की मौत। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया समेत कई जिलों में सैकड़ों गांव पानी में जलमग्न, बाढ़ से अब तक करीब 4 लाख लोग प्रभावित। श्रीलंका में टेस्ट सीरीज के दौरान मैदान में ईशांत शर्मा के बर्ताव से उनके कोच श्रवण कुमार नाराज, कहा ईशांत को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। श्रवण कुमार के मुताबिक ऐसे मौके पर कप्तान की भूमिका अहम, विराट को ईशांत को रोकना चाहिए था। विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी का जताया भरोसा, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से श्रीलंका में टेस्ट सीरीज बीच में ही छोड़कर आना पड़ा था। श्रीलंका के मुख्य कोच मरवन अट्टापट्टू ने पद से दिया इस्तीफा, अपने घर में पाकिस्तान के बाद टीम इंडिया से हारने पर उठ रहे थे सवाल। हंगरी में फंसे शरणार्थियों का बुडापेस्ट रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन, जर्मनी भेजे जाने की मांग को लेकर आंदोलन। जर्मनी में एक शरणार्थी शिविर में घुसकर पेपर स्प्रे छिड़कने वाला शख्स गिरफ्तार, हादसे में 35 लोग हुए थे घायल। अमेरिकी वायुसेना ने जर्मनी एयरबेस में उतारा अपना F-22 फाइटर जेट विमान, यूरोप में सहयोगी देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग के लिए पहल। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय इतिहास रचने की तैयारी में, 9 सितंबर को सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी बनेंगी। 89 साल के क्वीन एलिजाबेथ क्वीन विक्टोरिया का तोड़ेंगे रिकॉर्ड, क्वीन एलिजाबेथ के शासन के दौरान ब्रिटेन ने देखे 12 प्रधानमंत्री।